चलिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके लिए जो 20 नंबर का क्वेश्चन पेपर आना है, आपको पता भी होगा कि 70 नंबर का पहले पेपर आता था। अभी भी 70 नंबर का पेपर आता है, बट इसमें 20 नंबर के जो हैं विकल्प आएंगे, बहुविकल्पी आएंगे 20 नंबर में, और 50 नंबर में यानी कि पेपर आएगा। तो 20 नंबर जो है मैं आपका क्लियर कराने के लिए जा रहा हूँ पर डे इस वैक्सीन सीरीज में। ठीक है, 20 नंबर आपको मिलेंगे, इसलिए आप पर डे प्रैक्टिस करते रहिए ताकि 20 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएं। चलिएगा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिएगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर इनके आंसर भी देना है। तो देखिएगा, 2 द हाउस एंड ग्राउंड। यद्यपि द हाउस एंड ग्राउंड घर और मैदान बिलोंग्स टू माई ग्रैंड पेरेंट्स मेरे दादा दादी से का है। द मैग्निफिसेंट ओल्ड banyan tree was mine। एंड मैग्निफिसेंट मीन्स होता है शानदार, अद्भुत। पुराना banyan tree यानी बरगद का वृक्ष, was mine मेरा था। शानदार पुराना बरगद का वृक्ष मेरा था। चीफली मुख्तः बिकॉज ग्रैंडफादर जब दादाजी एट 65 जब दादाजी 65 के थे, कुड नो लॉन्गर क्लाइंब इट इस पर नहीं चढ़ सकते थे। और पता भी होगा दादाजी 65 साल की उम्र में थोड़ी वृक्ष पे चढ़ेंगे। ठीक है, तो इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज इसकी फैली हुई शाखाएं, विच हंग टू द ग्राउंड तो जो ग्राउंड पर लटकी रहती थी, एंड टुक रूट अगेन और दोबारा जड़ को पकड़ लेती थी। तो आपने देखा होगा बरगद का जो वृक्ष होता है ना, तो इसमें जी जड़ें टाइप की निकल आती हैं और जड़ें से ऐसे वृक्ष में लग जाती हैं। आपने देखा भी होगा बरगद में फिर से जड़ें टाइप में निकल आती हैं। तो बताया जा रहा है कि बरगद का जो वृक्ष था उसमें पुनः जड़ें निकल आती हैं, फॉर्मिंग अ नंबर ऑफ ट्विस्टिंग पैसेज। और फॉर्मिंग अ नंबर बहुत से, पहले बहुत से संख्या में ट्विस्टिंग पैसेज मुड़ी रहती हैं, इठी रहती हैं, गुथी रहती हैं। ठीक है, गेव मी एंडलेस प्लेजर और मुझे एंडलेस मीन्स होता है कभी न ख़त्म होने वाला आनंद देते हैं। भाई उन पे खेलना, बच्चे उस पर खेलते ज़्यादा हैं, इन जड़ों पर पकड़ के झूलना। शायद आप लोगों ने भी झूला होगा। यदि बरगद की जड़ों को पकड़ के झूला है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं आपने झूला है या नहीं। अमंग देम बर स्क्वायरल्स और उनके बीच में झगड़े हो जाते थे। भाई जो झूला वगैरह झूलना है तो उसमें झगड़े भी हो जाते थे कि आपने मुझे धक्का क्यों दिया है। एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज और घोंगे और तितलियों के लिए भी झगड़े हो जाते थे। ट्रीज बार वॉज ओल्डर देन द हाउस तो वृक्ष जो थे घरों से ज़्यादा पुराने थे। घर से भी ज़्यादा पुराने वृक्ष होते, गांव में आप लोगों ने देखा भी होगा। ओल्डर देन ग्रैंडफादर दादाजी से भी ज़्यादा बूढ़े थे। एज ओल्ड एज देहरादून, ठीक है, इतने बूढ़े जितने कि स्वयं देहरादून। देहरादून कितने बूढ़े थे कि देहरादून भी बहुत पुराना है। आई कुड हाइड माई सेल्फ तो मैं अपने आप को छुपा लेता था। इन इट्स ब्रांचेज इनकी शाखाओं में, तो बरगद की शाखाओं में कोई भी छुप सकता है, बहुत मोटी होती हैं। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव यानी कि हरी पत्तियों के पीछे, हरी पत्तियों के पीछे इसकी शाखाओं में मैं अपने आप को छुपा ले सकता था। एंड स्पाई ऑन द वर्ल्ड बिलो, स्पाई मीन्स होता है जासूसी करता था। ऑन द वर्ल्ड बिलो यानी संसार की, और नीचे संसार की मतलब जो व्यक्ति हैं उनकी ऊपर से क्या करता था, जासूसी छिप करके देखना कि कौन क्या कर रहा है। ठीक है ना। तो आगे, माई फर्स्ट फ्रेंड मेरा पहला मित्र वाज अ स्मॉल स्क्वायरल
पहली गिलहरी थी। स्क्वायरल मीन्स गिलहरी। मेरी पहली मित्र एक छोटी गिलहरी थी, क्योंकि बरगद के वृक्ष पर गिलहरी ज़्यादा घूमती रहती हैं, देखा भी होगा आप लोगों ने। एट फर्स्ट, पहले तो ही सीम टू रिसेंट माई और इन्वेशन। इन्वेशन मीन्स जानते हो क्या होता है? इन्वेशन मतलब आक्रमण ऑफ हिज प्रिवेसी, तो मेरी गोपनीयता की आक्रमण प्रश्न पुनः भेजता हुआ प्रतीत होता था कि भैया इसने मेरी प्राइवेसी जो है प्राइवेसी हटा दी है। किसने? गिलहरी ने। बट लेकिन व्हेन ही फाउंड, जब वह पाता था, दैट की आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ अ कैटापल्ट। कैटापल्ट मीन्स होता है गुलेल, गुल्ला, कैंटी। तुमने देखा होगा पहले लड़का बच्चा जो है अधिकांशतः हाथों में लिए रहते थे लकड़ी से, उसमें पत्थर लगा के रबड़ का खींचना, ऐसे आपने देखा होगा ऐसे। ठीक है, यहाँ पर कैंटी भी बोलते हैं, यहाँ रबड़ में पत्थर लगा के यूँ फेंकना, देखा भी होगा आपने कैंटी को। ठीक है, तो ही बिकम फ्रेंडली, वो मित्र हो गई। एंड व्हेन आई स्टार्ट ब्रिंगिंग हिम पीस ऑफ केक, जब मैं उसके लिए केक के टुकड़े लाया एंड बिस्किट लाया, तो दोस्त हो गई भाई, वो गिलहरी है। ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, वह थोड़ी साहसी भी हो गई। एंड वाज सून टेकिंग फूड फ्रॉम माई हैंड, और शीघ्र ही मेरी हाथ से टेकिंग फूड भोजन लेने लगी। बिफोर, पहले तो लॉन्ग ही वाज डेल्विंग इनटू माई पॉकेट, पहले तो मेरी पॉकेट से डरती थी। एंड हेल्पिंग हिमसेल्फ, और मदद करती थी, टू व्हाट एवर ही कुड फाइंड, जो भी उसे मिल जाता था ले लेती, खा लेती थी, निकाल लेती थी। अब इसके आंसर देना है बेटा। तो पहला दिया गया है द राइटर सेज, कवि कहता है कि दैट ट्री बिलोंग टू हिम, वृक्ष उससे संबंधित था। बिकॉज, क्योंकि, क्यों संबंधित था? क्यों संबंधित था? हिज ग्रैंडफादर हैड गिफ्टेड इट टू हिम, कि उसके दादा ने उसको गिफ्ट में दिया। या हिज ग्रैंडफादर वाज टू ओल्ड टू क्लाइम इट, उसके दादाजी इस पर चढ़ने के लिए भी बूढ़े थे। ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ इट, और इसका बहुत शौकीन था। हिज फ्रेंड द क्वेरल लिव्ड इन इट, उसकी दोस्त इस पर रहती थी। तो कौन है इसका सही? ठीक है, तो पहला सही होना चाहिए, क्योंकि उसके दादा ने उसको गिफ्टेड किया था। ठीक है, आगे है द ट्री वॉज, वृक्ष था, कितना पुराना? तो एज ओल्ड एज देहरादून, इतना पुराना जितना कि देहरादून। ठीक है, दादा से तो अधिक पुराना था, हाउस से भी ज़्यादा पुराना था, राइटर से भी अधिक पुराना था, लेकिन उतना पुराना था जितना कि देहरादून। कितना? देहरादून लिखा भी है। ठीक है, एज ओल्ड एज देहरादून लिखा ना, सब लिखा है बेटा। आगे देखें, द राइटर कुड हाइड बिहाइंड द ट्रीज बिकॉज, तो लेखक अपने आप को वृक्ष के पीछे छुपा लेता था। क्यों? इट वाज ओल्ड, वह बूढ़ा था। इट हैड ब्रांचेज विथ थिक ग्रीन लीव्स, क्योंकि हरी पत्तियों वाली शाखाएं थी। ही वाज स्मॉल, वह छोटा था। देयर वर मैनी क्रिएचर ऑन द ट्री, वृक्ष पर कई प्राणी थे, तो ये नहीं है। दूसरा वाला बिल्कुल बी नंबर का आपका सही हो जाएगा। आगे अगर समझ में आया है तो तुमने देखा भी होगा लेखक अपने आप को शाखाओं के पीछे छुपा लेता था। आगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। देखिएगा, ग्रामर से रिलेटेड है, 4 नंबर से लेके 8 नंबर तक, सभी एक एक नंबर के आना है। आई हिम अ साइकिल ऑन हिज बर्थडे, मैंने उसके जन्मदिन पर साइकिल दी। तो देखो, गिविंग तो होगा नहीं, क्योंकि इजारे में बाजबर नहीं है। गिवन थर्ड फॉर्म तो होगा नहीं, दो तो होना ही नहीं है। और तो मैं देता हूँ, तो अभी दे थोड़ी रहे हो, दे चुके हो, तो गिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गिव। सी नंबर बिल्कुल सही है। आगे, सीता सिंग वेरी गुड, सीता बहुत अच्छा गाती है। सी इज आ, क्या है वो? सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन। तो गाती है तो सिंगर ही होगी, गायिका है, तो बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, आगे देखो, इन स्टडीड ही इज इन गेम्स एंड गुड बॉथ, कौन सा सही इसमें?
पंचुएशन करना है। तो ही इज बोथ गुड इन स्टडीड इन, ही इज बोथ गुड, तो गुड पहले आना चाहिए पहली बात तो, बोथ के पहले, तो यहाँ दोनों में है नहीं है, सी और डी में दोनों पहला है। लेकिन इन बोथ स्टडी एंड गेम, ये तो गलत है सी वाला, क्योंकि यहाँ पर इन स्टडी भी है और इन गेम भी है। तो इन स्टडी और इन गेम इस वाले में डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर। ठीक है, एक एक चीज़ देखें बेटा, 6 नंबर आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। चलते हैं 7वें नंबर की ओर, देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सी मीनिंग सही है। पॉन्डर, बंडर, WONDER, बॉन्डर, ब्लेंडर, थंडर, स्प्लेंडर, कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो स्प्लेंडर की स्पेलिंग गलत है, थंडर की सही है, ब्लेंडर की सही है, बंडर की सही है, स्प्लेंडर की गलत है। यहाँ स्पेलिंग यू होता है, क्या होता है यू। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, फ्रॉम आएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 9 से 10, क्वेश्चन नंबर 9 से 10। रीड द पैसेज गिवन बिलो, पैसेज 3 आएंगे इसमें। रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देखिएगा तो ये पाठ से दिया गया है, ठीक है, तो इसको पढ़ो फिर इसको उत्तर देना है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, यह सचमुच में बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा। आई होप इट पास क्विकली, यह जल्दी गुजर जाएंगे, कौन, ओले। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गुजरे। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेंड, ओले गिरे। ऑन द हाउस, घरों पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, पहाड़ी पर। द कॉर्नफील्ड, पके हुए खेतों पर। ऑन द होल वैली, संपूर्ण घाटी पर। द फील्ड वाज वाइट, यानी कि फील्ड कैसा था, सफ़ेद था। एज, मानो कि इट कवर विथ साल्ट, जैसे नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, तो वृक्षों में एक भी पत्ती नहीं बची थी। द क्रॉन वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पेड़ पौधों से फ्लावर्स जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा उदासी से भर गई थी। आगे देखेंगे, इसके अब आंसर हमें करना है, ठीक है। आगे देखें 9 से 10 नंबर। तो इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रेफर्स हियर टू, किसके लिए कहा गया है, हेलस्टोन के लिए कहा गया है, ओले के लिए कहा गया है। आगे लेंचो हॉप्ड इट वुड पास क्विकली, लेंचो ने सोचा, आशा की कि यह जल्दी से गुजर जाएंगी। तो यहाँ पर कौन सा सही होना चाहिए ऑप्शन। द राइप क्रॉन वुड फुल फ्रेश मोर, द राइप क्रॉन वुड बी डिस्ट्रॉय इन इट, द लैंड वाज ओवरफ्लोडेड, द हाउस वुड गेट, क्यों गुजर जाएंगी, क्योंकि सब कुछ खत्म कर दिया था, ठीक है। दूसरा आगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कौन सा सही होना चाहिए, ये भी 11 से 13 तक चल रहा है। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्टल ऑफिस एम्प्लॉइज, क्या सोचा पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, लेंचो ने उनको लिए क्या सोचा, बंच ऑफ क्रुक्स, लुटेरों की ग्रोह। व्हाट बेगन मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम, तो यहाँ क्या है, जो मंडेला की जो भूख थी, आज़ादी की भूख थी, तो क्या शुरू कर दिया उन्होंने, ही ऑब्लाइज टूवर्ड पीपल, वह व्यक्तियों के आभार की ओर था, किस ओर था, व्यक्तियों की आभार की ओर। आगे आगे, हु इज द ऑथर ऑफ कूर्ज, तो कूर्ज के जो हैं ऑथर कौन है, ठीक है, तो देखते हैं कौन है। तो यहाँ पर दिया गया है कि भैया जो लेखक हैं लोकेश ओबरॉय, यानी कि ये वाला बिल्कुल सही है, लोकेश ओबरॉय 13 में। अब आगे देखेंगे 14। अब यहाँ पे से दिया गया है, फिर पोएम से आ गया है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह रात को अंतिम आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, यानी कि देख रेख करने वाली कार की। एंड स्टेयर विथ हिज ब्रिलियंट आइज एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, वह बुद्धिमान तारों आँखों से बुद्धिमान तारों की ओर देखता है। तो हु कंपेयर दी लाइन्स, किसने लिखी हैं ये लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन जो है बेटा ये लिखी हैं लेसन नॉरिस, लेसलैंड नॉरिस, यानी कि सी सही है आपका। व्हाट डज ही हियर एट नाइट, क्या सुना उसने रात में, तो उसने रात में सुना लास्ट वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, ठीक है। अब आगे देखेंगे 16 से 20। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हु वाज मिसेज पंफरी, पंफरी कौन थी, तो मेड नौकरानी, द केयर टेकर नर्स, द मिस्ट्रेस, मिस्ट्रेस थी, वो मालकिन थी। भोली वॉज द डॉटर ऑफ, भोली किसकी पुत्री थी, तो भोली जो थी किसकी, नंबरदार रामलाल की बेटी थी, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं भोली वॉज द, क्या बोलते हैं, डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, ठीक है। डिड दे फाइंड द लॉस्ट नेकलेस, क्या उन्हें खोया हुआ नेकलेस मिला, तो आपको लिखना है नहीं। तो 18 नंबर आपने क्लियर कर लिए, आपको पता भी नहीं चला बेटा। लेकिन आपसे मैं एक काम कहूँगा, लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ठीक है। आगे देखते हैं 19 और 20 दो वर्ड देखेंगे। अब है रिचार्ड एब्राइट वाजा, कौन था रिचार्ड, बताइएगा। रिचार्ड जो था वो कौन था, एक वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था। हु वाज द थीप ऑफ द स्टोरी, द थीप स्टोरी, थीप स्टोरी में चोर कौन था, तो स्वाभाविक विचार पता होगा, हरी सिंह ही चोर था। कौन था चोर, हरी सिंह। तो यह आपको ऐसा भरने को भी मिलेगा, छात्र छात्रा का नाम, अनुक्रमांक, विषय, दिनांक, सिग्नेचर, ठीक है। तो करिएगा और आप भी बताइएगा आपसे कितने नंबर तक का बन रहा है। पहले आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर मैं लाइव आऊँगा और लाइव आके आपको देखूँगा कि आपने कितने नंबर का सही किया है। चलिएगा प्रैक्टिस करिएगा, धन्यवाद।